एक बार फिर दुखद बस दुर्घटना घटित हुई है। सीधी में बस दुर्घटना में 50 से अधिक यात्रियों की मौत के बाद भी बसों की दशा और दिशा सुधरने को लेकर सरकारी प्रयास खानापूर्ति साबित हो रहे हैं। एक माह के भीतर प्रदेश में 4 बड़े बस हादसे हो चुके हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले गुरुवार की रात्रि छिंदवाड़ा के पास हुई बस दुर्घटना दुखद है, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई जबकि 27 यात्री घायल हो गए। मृतकों में दोनों महिलाएं हैं। भोपाल निवासी नंदिनी पति फैजल खान तथा बालाघाट निवासी रूपाली पति आशीष असाटी की मृत्यु हो गई है। वर्मा ट्रेवल्स की यह बस जो बालाघाट से चली और छिंदवाड़ा के पास मैनीखापा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर पलट गई। सीधी में हुए बस हादसे के बाद कहा जा रहा था कि अब कार्रवाई नहीं थमेगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस रस्म अदायगी के बाद अब नतीजा सिफर है और यही वजह है कि बस हादसे में कमी नहीं आ रही है। बीते एक माह में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बस दुर्घटना पर नज़र दौड़ाई जाए तो सीधी में 16 फरवरी को हादसे में 50 से अधिक यात्रियों को जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद 26 फरवरी को देवास जिले के बरौठा में बारातियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 40 बाराती घायल हो गए थे और 2 की मौके पर मौत हो गई थी। उसी प्रकार 28 फरवरी को मुल्ताई के पास नागपुर में अहमदाबाद से जा रही निजी बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर खेत में उतर गई, जिसमें 25 यात्रियों को गंभीर चोटें आई थी। वहीं 8 मार्च को रीवा के हनुमना से नागपुर जा रही बस पलट जाने से एक यात्री ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि 36 यात्री घायल हो गए थे। यह हादसे बता रहे हैं कि बसों की रफ्तार कितनी बेलगाम है और यात्रियों को जान हथेली पर लेकर सफ़र करने मजबूर होना पड़ रहा है। बात की जाए 11 मार्च को हुई बस दुर्घटना की तो वर्मा ट्रेवल्स की बस जो रात्रि में बालाघाट से इंदौर जाने निकली थी, जो अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर पलट गई। इस हादसे में जो सुरक्षित रहे उन्होंने बाकी यात्रियों को बस से शीशे तोड़कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस चालक तेज रफ्तार से बस चला रहा था और जांच का विषय है कि बस में स्पीड गवर्नर था या नहीं। इस बस हादसे में नरेंद्र गजभिये निवासी 4 इमली भोपाल, संजू उइके कहानीवाड़ा सिवनी, मुकेश डेहरिया अमरवाड़ा छिंदवाड़ा, सृष्टि पोद्दार कोलार भोपाल, शुरखा खान कोलार भोपाल, शैलेंद्र रांगडाले कटंगी बालाघाट, जितेंद्र चौधरी सिवनी, ब्रजनाथ हरिसागर बालाघाट, दिनेश जायसवाल सीहोर, ललित राजपूत सिवनी, शुभम पटेल छिंदवाड़ा, प्रदीप चौधरी सिवनी, अमन सोनी सिवनी, सौरभ गुप्ता सिवनी, रवि उइके सिवनी, तरुण हरिसागर बालाघाट, जसवंत बघेल सिवनी, अजय मारन मिसरोद भोपाल, यशस्वी लखनादौन सिवनी, नीना कश्यप बालाघाट, कामना जयरथ सिवनी के साथ ही बालाघाट निवासी असाटी परिवार से शिवान असाटी, स्वाति असाटी, वैशाली असाटी, अदिति असाटी, अभिषेक असाटी, अथर्व असाटी घायल हुए हैं। प्रत्येक बस दुर्घटना एक सबक देती है, लेकिन इससे क्या सीख ली जाती है यह आए दिन होते हादसों से पता चलता है। अब बालाघाट बस स्टैंड में पहुंची इस बस को देखिए। बोरे में ठूस ठूस कर भरे आलू की तरह यात्री इस बस में है। अगर कोई बस दुर्घटना हो जाए तो कितनी जानें जा सकती है, इसका अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। सीधी हादसे के बाद परिवहन विभाग सड़कों पर उतरा, लेकिन जांच के नाम पर महज रस्म अदायगी से अधिक कुछ नहीं था। वैसे भी अब निजी बसों पर सरकारी नियंत्रण कहाँ है। 16 वर्ष पूर्व सरकारी बसें सड़कों पर चलती थी तो यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही यह बसें सड़कों से गायब हुई तो निजी बस सेवाओं के बेलगाम संचालन की व्यवस्था की परतें सड़क हादसे के रूप में सामने आने लगी। तेज रफ्तार भागती इन बसों के हादसों में जा रही इस तरह बेकसूरों की जान के बाद फिर एक बार लोक परिवहन को सरकारी हाथों में दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि यात्री सुरक्षा की जवाबदेही बरकरार रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर किसी बस हादसे में मौत एवं घायलों की गिनती का इंतज़ार कीजिए। इस हादसे का शिकार कोई भी हो सकता है, आप भी। बाकी बकरान से राज